बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उस राज्य के पास एक भयानक जंगल था, जहाँ एक शक्तिशाली राक्षस रहता था। एक रात वो राक्षस उसने पूरे राज्य में आतंक मचा दिया। राजा, रानी और प्रजा किसी को भी नहीं छोड़ा। राक्षस ने उस बच्ची को अपने महल में रखा और उसे तांत्रिक विद्या सिखाने लगा। साल बीतते गए। दूसरे राज्य में 3 गरीब दोस्त रहते थे। उनका नाम था अर्जुन, भीम और कर्ण। एक दिन उस राज्य के राजा ने घोषणा की, राजा, जो भी मेरे लिए जंगल से कोई अनोखी चीज ला कर देगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। तीनों दोस्त गरीब थे, इसलिए उन्होंने जंगल जाने का फैसला किया। रास्ते में उन्हें एक रहस्यमयी बाबा का आश्रम मिला। रात हो चुकी थी, तीनों वहीं सो गए। रात में बाबा आए। बेटा, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे अपना काम करना है। लेकिन तीनों घमंडी थे। बाबा, आप किसी और रास्ते से चले जाओ। बाबा मुस्कुराए और कहा, मैं हमेशा अपने रास्ते से ही जाता हूँ। फिर बाबा ने एक पवित्र फूल फेंका। फूल गिरते ही एक इंसान का कंकाल खड़ा हो गया। तीनों डर गए। तीसरा फूल फेंका और वह जिंदा इंसान बन गया। लेकिन वह इंसान बहुत भयानक था। उसके मुंह से आग निकल रही थी। तीनों दोस्त डरकर भाग गए। लेकिन भागते समय तीनों के हाथ में 3 जादुई फूल आ गए। माँ, अगर आपको कुछ हो गया ना, तो मैं किसके साथ रहूंगी? इस दुनिया में मेरा कौन होगा? मैं अकेली कैसे जी पाऊंगी? पगली, मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं इतनी कमजोर नहीं हूं कि आसानी से हार जाओ। जब तक मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन माँ, अगर कोई चालाकी से, जब आप सो रही हो, चुपके से आकर आपको चोट पहुंचा। हाँ, अगर कोई मुझे सोते वक्त वार करे, तो शायद मैं बच न पाऊं। लेकिन सुनो, यही वही राक्षस है जिसने मेरे पापा और मम्मी को मार दिया। इसी ने हमारे पूरे राज्य के लोगों को खत्म कर दिया। इसे अब छोड़ना मत। इसे पकड़ लो, इसे उठने से पहले ही निपटा दो, वरना ये हमें दोनों को मार डालेगा। इसके बाद राजकुमार और राजकुमारी अपने राजमहल लौट गए और वहां सब कुछ फिर से सामान्य होने लगा। उन्होंने राज्य की रक्षा के लिए नई नीतियां बनाई और अपने लोगों के साथ मिलकर एक सुरक्षित और खुशहाल राज्य का निर्माण किया।